को 12 साल हो गए हैं, 2 बच्चे भी हैं। अब हमारे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। दूसरी शादी को भी 5 से 6 महीने हुए हैं। अब हमारे हस्बैंड ने हमारी तरफ देखना बंद कर दिया है, यानी कि हमारे जो खर्चात हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको खर्चात, उनकी जरूरतें पूरी करने से मना कर दिया है। अब हम क्या करें? क्या हमें डोमेस्टिक वायलेंस का केस करना है या हमें मेंटेनेंस का केस करना है? देखिए, इस सवाल का एक ही जवाब है कि आप अगर कोर्ट का रुख करते हैं तो फिर आपको बहुत लंबा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी फैक्ट हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो या मेंटेनेंस का केस हो, टाइम आपको लगना है। तो इससे बेटर है कि आप एक वार्निंग नोटिस दे सकते हैं। जब आप एक नोटिस देते हैं पार्टी को, मतलब जो आपके हस्बैंड है, आप उन्हें नोटिस देते हैं। नोटिस में आप अपनी जो आपके हस्बैंड की जो दूसरी वाइफ है, आप उनको भी उसमें क्लेम कर सकते हैं कि आपका घर उन्होंने तोड़ा है। आपको उसमें सेक्शन नहीं डालना है, क्योंकि वो एक नोटिस है, दिस इज अ वार्निंग। आप उनको बता रहे हैं कि आप ये जो कर रहे हैं ये सही नहीं है। अगर आपने इस चीज को नहीं माना तो मैं कानून का सहारा लूंगी, मैं कोर्ट की तरफ जाऊंगी। तो एक नोटिस देने के बाद भी अगर वो नहीं मानते हैं तो आप उन्हें एक रिमाइंडर नोटिस और डाल सकते हैं। हो सकता है कुछ फैक्ट्स में, क्योंकि ऐसे मेरे बहुत सारे केसेस थे जिसमें मैं खुद ये चाहती थी कि वो कोर्ट ना जाए। ऐसा नहीं कहूंगी कि कोर्ट जाने से प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप अगर कोर्ट जाने से पहले ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, आपका घर बच जाता है, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप एक नोटिस दीजिए, रिमाइंडर दीजिए, आप उन्हें वार्न कीजिए। हो सकता है मे बी इस नोटिस के बिहाफ पे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। थैंक यू सो मच।